छल छल से मारा गया हूँ। रंगार सुग्रीव आयर ने अपनी जाति के सरसघात किया है, देशद्रोह किया है। ए धर्म ध्वजाधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मुझे केवल इतना बता दो, कौन सी मर्यादा का तुमने पालन किया है राम? आड़ से छुपकर तुमने मेरे ऊपर प्रहार किया है। डर दो राम। लड़ाई तो हम दो भाइयों में थी, मेरा आपका तो कोई वैर नहीं था राम। मैं क्यों आपका शत्रु बन गया? मित्र का शत्रु शत्रु होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है। हमने उसके प्रति जो अन्याय किया है तथा तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए हम तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो प्राण जाने पर भी उस वचन को पूरा करते हैं। उसके लिए उन्हें निंदा का पात्र बनना भी स्वीकार है। इस प्रकार क्रूरता पूर्वक तुमने बाली का वध किया है। उस अनीति को तुम इतिहास की दृष्टि में कभी न्यायोचित नहीं ठहरा सकोगे। मुझे अधर्म पूर्वक मारा है तुमने। जिस धर्म नीति की दुहाई दे रहे हो, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार तुम स्वयं ही नहीं जानते। अब भाई, पिता तथा गुरु एक समान पूजनीय माने गए हैं। छोटा भाई, पुत्र तथा शिष्य एक समान माने गए हैं। पुत्र की वधू, अनुज की भार्या तथा भगिनी के साथ अपनी कन्या के समान पवित्र संबंध रखना पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक धर्म है। परंतु तुमने कभी किसी मर्यादा का कोई पालन नहीं किया। अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करके बिना किसी दोष के उसे निष्कासित कर दिया। उसकी पत्नी रूमा को अधर्म और अनीति से पत्नी की भांति अपने अधीन रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। यदि ये मेरा पाप भी था, देने का अधिकार केवल राजा को होता है। तुम्हें क्या अधिकार था? अहंकारी वानर, पर्वतों, वन, कानूनों से युक्त ये सारी पृथ्वी हम इक्ष्वाकु वंश राजाओं की है। इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत हैं। उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला और इक्ष्वाकु वंश का वंशधर होने के नाते के पशु, पक्षी, नर, वानर सबके प्रति दया का भाव रख अथवा उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। यदि राजा पापी को दंड दे, पापी उस दंड को भोगकर निष्पाप हो जाता है। परंतु यदि राजा पापी को उचित दंड न दे तो उस दंड का फल राजा को स्वयं भोगना पड़ता है। तुमने जो पाप किया है उसके अनुसार तुम्हारा वध सर्वथा धर्म के अनुसार उचित माना जाएगा।